दोस्तों, कई युगों पहले, उस समय जब ना समय था, ना स्थान, ना पृथ्वी थी, ना आकाश, न दिन था, ना रात, न जीवन था, न मृत्यु, कुछ भी नहीं था। पर एक चीज़ थी, ब्रह्म। ब्रह्म ना रूप है, ना रंग है, ना आवाज़ है, ना वो कोई आकार है। वो शुद्ध चेतना है जो हर और व्याप्त है। वो ना दिखाई देता है, ना मिटता है, बस वो है। इसी ब्रह्म से एक दिन एक इच्छा जागी, मैं स्वयं को जानूं, स्वयं को अनुभव करूं। यही इच्छा बनी सृष्टि की पहली चिंगारी, और इस चिंगारी से जन्म हुआ आदि शक्ति का। आदि शक्ति कोई देवी नहीं थी, वह स्वयं ऊर्जा थी, चेतना का स्त्री रूप। उसी से प्रारंभ हुई सृष्टि की लीला। पहले प्रकाश फैला, फिर आकाश बना, फिर जल उत्पन्न हुआ और पृथ्वी बनी। दिशा, काल, तत्व, मन, बुद्धि सब उस इच्छा से ही प्रकट हुए। अब सृष्टि को आगे चलाने के लिए आदि शक्ति ने तीन प्रमुख शक्तियों को जन्म दिया। सबसे पहले ब्रह्म, जो सृष्टि के रचयिता बने। दूसरे विष्णु, जो सृष्टि के पालनकर्ता बने। तीसरे शिव, जो संहारक, जो विनाश के माध्यम से नव निर्माण करते हैं। ये तीनों शक्ति रूपी देवता कहलाए त्रिमूर्ति। इनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती थी, पर ये भी आदिशक्ति पर निर्भर थे। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य, पशु, पेड़, ग्रह, नक्षत्र, समय, संस्कार सबका निर्माण किया। विष्णु ने सृष्टि में संतुलन बनाए रखा। जब कोई मार्ग से भटकने लगे तो वे उसे वापस धर्म की ओर ले आते। शिव ने तब संहार किया जब अहंकार या अन्याय हद से बढ़ गया। वे विनाश के द्वारा नवजीवन की भूमि तैयार करते हैं। सृष्टि आगे बढ़ी, पर मनुष्य अज्ञान में डूबा था। उसे पता नहीं था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तब ब्रह्मा ने मुख से निकले चार वेद। पहला वेद ऋग्वेद, जिसमें स्तुति और ज्ञान का स्रोत है। दूसरा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और कर्म का मार्ग बताया। तीसरा सामवेद, जिसमें संगीत और भक्ति का मार्ग बताया। और चौथा अथर्ववेद, जिसमें रहस्य, तंत्र और जीवन के व्यावहारिक सूत्र छुपे हैं। दोस्तों, मनुष्य को अब ज्ञान मिला, लेकिन कुछ लोगों ने और गहराई में जाने की ठानी। वे थे ऋषि मुनि, जिन्होंने वनों में तप किया और ध्यान लगाया और ब्रह्म को अनुभव किया। इन ऋषियों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से सत्य को जाना और दर्शन की शाखाएं दी। सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने लिखा। योग, जो पतंजलि की देन है। न्याय, जो गौतम की देन है। वैशेषिक, जो कणाद ऋषि ने लिखा। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वेदांत, वेद व्यास द्वारा बताया गया। सृष्टि बढ़ती गई, पर साथ ही बड़ा अहंकार। कुछ आत्माएं सत्य से भटक गई, वे बनी असुर, और जो सत्य के मार्ग पर थे वे कहलाए देवता। देवों और असुरों के बीच छिड़ा एक अंतहीन संग्राम। जब भी अधर्म बढ़ा तब विष्णु ने लिया अवतार। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि, जो भविष्य में आएंगे जब अधर्म पूरी तरह फैल जाएगा। इन अवतारों ने एक ही संदेश दिया, धर्म की सदैव विजय होती है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर उसका अंत आनंदमय होता है। दोस्तों, आज भी हिंदू धर्म कोई एक किताब या नियम नहीं है, बल्कि एक जीवित परंपरा है। यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक, और यह यात्रा अभी भी जारी है, आपके और मेरे द्वारा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो और ज़्यादा देखनी है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जाने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।